कैप्सूल है, नशा छोड़ने में मदद करेगा। तो वो बात बनी। तो उसके अंदर दवाइयाँ भी नॉर्मल थी। मैं तो नुस्खे बता देता होता हूँ कि जो वैद्य लोग हैं वो सुने, इनको बनाएं, बना के लोगों को नशा छोड़ने के लिए देंगे, और क्या करेंगे। कई वैद्य होते हैं अपने नुस्खे छुपा के रखते हैं। मैं तो हमेशा, नेहा मैडम पिछली बार आए थे, मैंने तब भी इनको कितने नुस्खे बताए थे। मैं तो नुस्खे ही बताता रहता हूँ ताकि लोग बनाएं, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं उसकी हवा कब निकल जाए। ना तो कोई रहा दुनिया में, ना सुभाष गोयल रहेगा, पर ये जो प्रोग्राम है ये बजते रहेंगे, सुनेंगे लोग, इनके फायदे उठाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं नुस्खे बताता हूँ कि सारी दुनिया नहीं आपको बता पाएगी। उसके अंदर हमने सबसे पहले डाला, एक बात बड़ी है, शायद आपके ऊपर से निकल जाए, पर आप इसको नोट करना, गूगल पे सर्च करना, आप भी करना। लेकिन जो वैद्य लोग हैं, जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, उनको ये पता है जो मैं बता रहा हूँ कि ये सच में यही चीज नशा छोड़ सकता है बंदा इसको लेकर के। महावात विध्वंसन रस, ये एक ग्रंथिक योग है। इसके अंदर 20-25 जड़ी बूटियां डाल के इसको बनाया गया है। महावात विध्वंसन रस अगर सीधा गूगल पे लिखोगे आ जाएगा। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, कोई ये सुभाष गोयल की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके साथ उसमें ये जो महावात विध्वंसन रस है, ये वात रोग, मतलब शरीर की जो तोड़ लगती है, जब इंसान नशा करता है उसको नहीं मिलता, क्या होता है, शरीर टूटता है, चिल्लाता है, पानी निकलता है आंखों से, लेटरिन, लूज मोशन। तो ये महावात विध्वंसन रस जो है, ये उसके बॉडी के पेन को कंट्रोल करता है कि उसको दर्द ना हो। दूसरी चीज इसमें डाली गई है एक अंग वीर रस, ये भी आयुर्वेद ग्रंथ का है। एक अंग वीर रस मतलब लोगों को वहम नहीं होता कि नशा छोड़ेंगे कोई अंग ना रुक जाए, शरीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए कि मेरा ये अधरंगी हो गया, मेरे को कोई मेरा अंग खड़ा हो गया ऐसे, मतलब उसको लगता है। तो उसके लिए डाला गया जो 5000 साल पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक अंग वीर रस, कि एक एक अंग को वीरता से रस पूर्वक चला देता है। जो जो लोग अधरंग के रोगी होते हैं, जिनका शरीर पे लकवा हो जाता है, उनको दिया जाता है। ये ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो ऐसी चीजें। और उसके साथ फिर डाला गया एक सूत शेखर रस, जो ब्रेन के अंदर उसको रेशा नहीं आ जाता, जब नशा नहीं करेगा उसका नाक में पानी आता है, आंख में आता है, शरीर तो वो डाला गया उसके अंदर। इस तरह की 4 औषध और डाली गई हैं जो नेट पे हमने दे रखी हैं। लोग उसको बनाते भी हैं, खाते भी हैं। और जिनको लगता है कि सुभाष गोयल को पैसे देने हैं, वो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, मतलब भेज देते हैं हम। तो ये जो औषधि है, ये इंसान को बिना तोड़, बिना तकलीफ और बिना काम छोड़े, देखो कितनी बड़ी बात है, और घर बैठे बिठाए नशा छुड़ाने में कामयाब औषध है। नर्बो प्लस डी, ये कैप्सूल है, गूगल पे पड़ा है भाई, अगर किसी को जरूरत हो तो ले लेना, उस पे लिखा हुआ है। अगर बनाना है तो नुस्खा भी लिखा हुआ है, घर पे बन जाएगा। क्या बात है सर जी। तो गोयल जी, ये तो नशा छुड़ाने की बात तो आपने कर दी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं समझते कि जो वो कर रहे हैं उसे नशा कहते हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि सिगरेट। सो इससे कैसे आप, हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस? तो इसका क्या? मैं बताता हूँ आपको, जो लोग सिगरेट पीते हैं या तम्बाकू गुटखा खैनी खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज बनाई है भगवान ने, पता है क्या? अजवाइन। अच्छा, अजवाइन जो गुटखा खाता है। जया जी, आप किसी को ऐसे दे के देखना एक बार पैकेट, जो गुटखा खा रहा हो, कोई लेबर का आदमी हो, उसको देना, वो आपको दुआएं देगा। मैंने चंडीगढ़ में कितने लेबर वाले लोगों को छिड़वाया है। और यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो। इतनी ताकत कहां से लाता है? मेरा भरोसेमंद साथी X+ गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े के जैसी चुस्ती, फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टेमिना। और वो कहते थे, गोयल साहब, जब खाते नहीं तो काम नहीं होता, हमारा शरीर नहीं चलता, हमने तो लेबर करनी है, शाम को बच्चे पालने हैं, क्या करें। कितना सुना है मैंने ये सारी लाइनें। तो उनको वो चीज हमने दी और उनको एनर्जी आई। वो कहने लगे, गोयल साहब ये तो उससे बेटर है। क्या था? अजवाइन लेना, एक चुटकी भर ऐसे हाथ पे लिया, सिंधा नमक, जैसे वो जर्दे में मिलाते नहीं चूना, ऐसे वो सिंधा नमक मिलाया, उसको रगड़ा और चुटकी बजाई, ऐसे रख लो मुंह में। वो अजवाइन अगर उसने मुंह में रख लिया, अगर वो दिन में 10 बार वो कुलिप सा लेता है मुंह में,
जर्दा लेता है कुछ भी, तो अगर वो दिन में 10 बार लेता है तो एक आधी बार ले पाएगा और धीरे धीरे वो छूट जाएगा। सिर्फ अजवाइन लेगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ब्रेन को फायदा करती है, बॉडी को फायदा करती है, और ये हो गया गुटखा, खैनी या सिगरेट छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन जो शराब है ना जी, आपने शराब की जो बात करी है, ये छुड़वाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं छूटता। और अगर किसी को 1000 में कोई एक आध आता है जो कहता है गुल साहब मैं शराब पीता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा एक आध आता है, बाकी सब नशे छोड़ने वाले आते हैं खुद ही। शराब वाला तो कहता है ये कोई नशा थोड़ी है, मैं तो ऐसे ही इंजॉय करता हूँ, वे ऑफ लाइफ हो गया, वे ऑफ लाइफ हो गया। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है ना जी, वो जब अकेला बैठा है सुबह टॉयलेट में तब सोचता है यार आज नहीं पीनी, कल बहुत हो गया। हर बंदा सोचता है कि आज नहीं पीनी, कल बहुत हो गया। जैसे फिर शाम होती है, फिर वो दही दुही खा लेता है, रोटी पानी अच्छे से हो जाता है अंदर, फिर तृप्त हो जाता है लीवर उसका, फिर तकड़ा होके कहता है चल आज एक ले लेते हैं लिटल सा। बस एक हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। जब 4 पैग ले लेता है, फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वही काम। ये 20 साल निकल गए, किसी को 30 साल, रोज ये सोचता है, रोज ही करता है, मतलब रोज सोच के दारू नहीं पीऊंगा, फिर पीता है। ये बात सच है भैया, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो, आपको समझ आ रही है मेरी बात, अगर समझ आ रही है तो वो भी सुन लो बात जो अमिताभ बच्चन जी पता नहीं कब कह गए थे कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो उनकी बात लोगों को आज तक याद है। कौन सी फिल्म थी जी वो? याराना फिल्म थी, उसमें उन्होंने अमजद खान को बोला था। एक तो वो जहाँ पे कॉकरोच वाली बात होती है, हाँ सत्ते पे सत्ता एक था। अच्छा, और सेम शायद हम में भी उन्होंने किया था। हाँ, वो उन्होंने समय समय पे मैसेज दिया लोगों को। क्यों? लोग डॉक्टर की बात माने या ना माने, लेकिन एक दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर की बात जरूर सुनते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस पे अमल भी किया है कि दारू पीने से लीवर खराब। पर गोयल जी, लिवर खराब तो हो जाता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाकी सारी चीज़ों के आपके पास उपाय हैं कि अगर ड्रग्स में है बच्चे या उनसे कैसे लड़ा जा सके, क्या दवाइयाँ, तो अल्कोहल से निकलने का भी कोई तरीका है? कोई ऐसी दवाइयाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी, जो लोग शराब पीते हैं ना जी, उनका अंदर से मन तो होता है कि छोड़ना है, लेकिन उनको विल पावर नहीं बन रही। अब जो विल पावर है ये क्यों नहीं बनती कि एक तो शराब जो है ये इजी अवेलेबल है, घर से सोचता है डेली, ऑफिस से भी सोचता है डेली कि आज नहीं पीनी, कोई बात नहीं, कंट्रोल करते हैं यार। जब गाड़ी उसकी ठेके के पास से गुजरती है ना तो मार लेता है ब्रेक, और ड्राइवर लेके आ पकड़ के, तो ड्राइवर भी जाता है, वो बीच में आधा अपना भी लेके आता है वो भी बेचारे को आदत हो गई। मतलब ये होता है कि उसने वो पीना ही पीना है। तो लेकिन अब घर में महिलाएं परेशान, बीवी परेशान, बहन परेशान, माँ भी परेशान, ये तो 2 तो हो गए, 3 घर में। अब उसके इलाज में भी परेशान कि हमारी बेटी दुखी होती है, वो शराब पीता है, उसको कुछ नहीं पता, वो कहता है हम तो सिकंदर हैं, अपनी पीते हैं, तेरे बाप की पीते हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब मैं कहता हूँ जितना मर्जी बोल लो जी, लेकिन जो अंदर से शरीर खराब हो रहा है वो अपना है। और शरीर से बड़ी दुनिया में आपकी कोई चीज नहीं है। आप करोड़ों रुपए की कोठी खरीद लो, अरबों खरबों रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लो, जहाज ले लो, अगर आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है तो आप उसमें चढ़ नहीं सकते। सही बात है, नहीं है ना? तो बॉडी से कीमती कोई चीज नहीं है, इसको शराब ने धीरे 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 शल नहीं कर देना है। तो इसके लिए ना मैडम हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक औषध बनाई है। एक तो लिक्विड है, पीने वाली दवा है, उसकी 10 बूंदें सुबह किसी भी चीज में मिला के देनी होती है, चाहे दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, जो भी वो खाता है उसमें मिला दो। कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई उसका टेस्ट नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता, और ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। ये होता क्या है कि इंसान जो शराब पीता है उसका लीवर तो अमिताभ बच्चन जी भी बता गए, बाकी भी बता रहे, लेकिन एक और बड़ा पार्ट है बॉडी का जो खराब होता है, जो वो रोज कमिटमेंट करता है, सुबह शाम को वो फिर पीता है। क्या बोल के पीता है यार पता नहीं, शाम को कीड़े से, है ना, कीटाणु से, ऐसे बोलता है ना कि दिमाग के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है। आज आखिरी दिन, कल से नहीं पहनूंगा, आज आखिरी, कल नहीं पीते, थोड़ा सा लेते, ऐसा होता है। तो वो क्या है, उस चीज पे दबा काम करती है, वो है हमारे दिमाग का। भैया इसको गूगल गुरु से पूछ भी लेना, गूगल गुरु बताएगा
हमारे दिमाग के अंदर होता है सेरोटोनिन हार्मोन। जो ये हार्मोन है, शराब जैसे जैसे इंसान पीता रहता है, ये हार्मोन जो है वो और शराब मांगता रहता है, डैमेज होता है। तो जैसे वो, अब देखो, एक पैग लेता है, पहले दिन कितनी तकलीफ में जाता है, दूसरे दिन एक लेता है, तीसरे दिन 2 हो गए, चौथे दिन 4 हो गए, ऐसे करके वो बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? जो हार्मोन है वो वीक हो रहा है, उसको तृप्ति नहीं मिल रही। अब जैसे कोई इंसान जूस पीता है, तो आज उसने 1 गिलास पिया, कभी देखा कि रेडी पे खड़ा 10 गिलास पी रहा है? कभी नहीं लेता, क्योंकि वो ब्रेन उसको ले नहीं पा रहा। शराब डैमेज करती है तो वो ले लेती है। तो इस तरह से उस डैमेज हार्मोन को एक्टिव करने के लिए ये औषध बनी है, एंटी अल्कोहल ट्रीटमेंट, वैद्यवान कंपनी का। वैद्यवान लिखा है भैया, असली है, मैं ये पहले बता दूं। जिस पे वैद्यवान नहीं लिखा मुझे नहीं पता, बाद में मत कहना कि ये गलत है, पढ़ के लेना कि वैद्यवान लिखा है। तो या फिर वैद्यवान की साइट पे जाके लो, www.vaidwan.com पे जाके आप ले सकते हो, आपको मिलेगा। और एक इसके अंदर कैप्सूल बना है। जो लोग विदेश में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, अब वो कई बार कहते हैं कि जी हमारे लिए आपने स्पेशल क्यों बनाया? मैं कहा भी भगवान ने आपको स्पेशल बनाया, आप इंडिया छोड़ के ऐसे बढ़िया कंट्री में चले गए, अब वहाँ पे शराब में मिलावट नहीं है, वहाँ शराब भी आप प्योर पी रहे हो, तो उसके लिए औषध भी प्योर बनेगी, तो वो 1000 टाइम प्योरीफाई करके देना पड़ता है, उसको कैप्सूल में देना पड़ता है, लिक्विड बाहर जाता भी नहीं है। तो वो अलग मेडिसिन, काम वही है, काम उसका एंटी अल्कोहल ही है, सेरोटोनिन हार्मोन को एक्टिव करना ही है। वो कैप्सूल जो है वो खोल के देना है उसको। बाकी आप जब फोन करोगे तो बता देंगे सारा लोगों को। आपको भी ऐसी चीज़ें कम पूछा करो, क्योंकि शराब की बात है, लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये शराब ही छुड़ाई जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बहनें हैं, जो प्रोग्राम देखती हैं, जिनको पता है ये परेशानी है, उनको मैं ज़रूर कहता होता हूँ कि कभी भी सुभाष गोयल की बात पे डाउट मत करना। अगर मेरे पास कुछ लोग हैं, 3 लाख से ऊपर लोग हैं जो शराब छोड़ चुके हैं, कंप्यूटर में दर्ज हैं। जो बहनें आती हैं उनको हम दिखा भी देते हैं खोल के कि ये देख, मतलब उनको ये होता है फिर उस समय बैठ कर के कि इतने लोगों का मतलब ये निकला है प्रॉब्लम, तो हमारी भी जान छूटेगी। तो मैं उनको फिर कहता हूँ कि तू मेरे को आज के बाद सगा भाई अगर मानेगी, तब मैं कहूँगा कि एक जीजा मैंने और बना लिया जिसको शराब छुड़ा दी। मतलब ये एक मेरा लोगों से फैमिलियर कनेक्शन होता है कि एक बहन और उसके साथ एक जीजा फ्री, है ना। तो ये बहनोई ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि वो भी फिर कहता है आगे कुछ समय के बाद कि गोयल साहब छोड़ना तो मैं भी चाहता था, दवाई ये मुझे चोरी देती रही, पता मुझे भी था कि ये तेरे प्रोग्राम देखती है, लेकिन मैं ठीक हुआ। आपका बहुत थैंक यू। ये थैंक यू मुझे मिलते हैं जी। आज तक किसी ने शराब छोड़ने के बाद मेरे को बुरा नहीं कहा, उसने कहा कि थैंक यू, अब मैं घर पे टाइम पे आ रहा हूँ, ठीक चल रहा है। तो ये है शराब का जो छुड़वाने का तरीका है हमारा, और ये चल रहा है नवंबर 2005 से। शराब का हो गया, अफीम, स्मैक का, हर नशे के लिए। और इतना लंबा अगर कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और सुभाष गोयल बैठ के लोगों में बात कर रहा है, तो इट मीन्स लोगों के आशीर्वाद हैं, प्यार है। और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, इन दवाइयों को लेंगे, नशे छुड़वाएंगे, तो जैसे करोड़ों लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, आपके परिवार का प्यार भी हमें मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। वैसे एक सर्वे में से पता चला है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो हमारे देश में है, भारत में। और यहाँ पे चटोरे हैं सब लोग, खाने के बहुत शौकीन हैं। मीठा हम जितना खाते हैं शायद कोई नहीं खाता होगा। तेल और स्पाइसी खाने वाले, मतलब हाँ, हर चीज में उनको फ्लेवर चाहिए। ब्लैंड फूड हम खा नहीं सकते, तो हर चीज में स्वाद चाहिए। और डायबिटीज के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो परहेज भी उतना ही करना पड़ता है। भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रात को नहीं खाना, दिन में नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना। तो इसके लिए हमारे जितने पेशेंट्स हैं हमारे देश में जो खाना चाहते हैं और बीमारी से त्रस्त है, उनके लिए कुछ उपाय एक तो यही है, सबसे बड़ी बात दया जी, मैं आपको बताऊं कि जीने के लिए खाना चाहिए। जो लोग खाने के लिए जीते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं। उनको लगता है ये भी मैं खा लूं, ये भी खा लूं, है ना। तो मतलब कई लोग इतने पेटू होते हैं, उनको अभी खाना खा के हटेंगे, थोड़ी देर में बिल मांगते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं। बिल्कुल। बोलो जितना मर्जी, अब हर कोई दया थोड़ी है कि दरवाजा तोड़ देगा। मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि मैं बताऊं, अब आप किसी शादी ब्याह में जाइए, आपको मौका मिले, आप देखेंगे
आप फोकस कीजिए, किसी आदमी पे फोकस कीजिए कि ये क्या कर रहा है, उसको आप वॉच करते रहिए, आप देखेंगे कि उसने कुछ नहीं छोड़ा खाना वो भी फ्री में मिल रहा है तो छोड़ेगा आप वो थोड़ी। सीन जब देखोगे ना, आप शादी भूल जाओगे, एंजॉय करोगे आप उस चीज को। आप देखेंगे कि अभी तो उसने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद तुरंत चाट खा रहा है, अब चाट खा के हटा नहीं, अब टिक्की भल्ले पे आ गया, फिर गोलगप्पा भी खा रहा है। मतलब वो कोई भी स्टॉल नहीं छोड़ेगा। उसका ये भी नहीं पता चलेगा आपको कि कब ये गरम गरम गुलाब जामुन खाने के बाद आइसक्रीम खाने लग गया। मगर सर एक सवाल ये था कि ये जो पैटर्न है खाने का, पहले चाट खा लिया या फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर उसके बाद किसी और स्टॉल पे चला गया, क्या ये कारण है डायबिटीज के मतलब बढ़ने का? या ये डायबिटीज का कारण तो बनता ही बनता है, ये चीजें तो बनती बनती अच्छा, इट लीड्स टू ऐसी डायबिटीज। चीजें आम जीवन में भी हैं लोगों की। अब जैसे मान लो घर से खाना खा के क्या, ऑफिस में जाते घंटी मारी, चाय लेके आ, वो चाय पी ली, ठीक है, उसके बाद चाय पी के थोड़ा थोड़ा काम किया, फिर कुछ ऐसा कर लिया। लेडीज बैठी हैं, लेडीज सिगरेट नहीं भी पीती तो वो फिर चाय पी रही हैं, कुछ खा रही हैं साथ में, कोई पकौड़ी तला हुआ चीज़, मतलब सारा दिन जो मुंह चलता है ना, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं, मुख्य ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे कुछ ही है ना, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, पेनक्रेटिक सिक्रेशन है, सेक्सुअल पार्ट है, यही तो है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाकी तो हड्डियां हैं, मांस है ना। तो ये अगर इन चीज़ों का पोषण करने के लिए अगर आप ध्यान दो, मैं दया जी आपको बताता हूँ कि अगर आप जीवन में एक सिंपल त्रिफला पाउडर, जो लोग डायबिटिक हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुगर रोग के लिए लोगों ने डायबिटिक पेशेंट के आसपास इतना बड़ा जाल बना दिया कि इसकी जेब में जितने पैसे आते हैं उनको कैसे निकाला जाए। लैब वाले अलग और आयुर्वेदिक वाले अलग, होम्योपैथिक वाले अलग, एलोपैथिक वाले अलग, सब मतलब जहाँ भी वो जाता है, यहाँ तक के भी दिग्गज मिलते हैं जी जो उनको ये बोल देते हैं, पढ़ा लिखा इंसान होगा जो पेशेंट है, सब नॉलेज भी होगी उसको, सब जानता भी होगा वो, लेकिन उसको बोल देते हैं कि शुगर को जड़ से खत्म कर देंगे। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो। इतनी ताकत कहां से लाता है? मेरा भरोसेमंद साथी एक्स+ गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती, फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना। बोलते हैं ना बिल्कुल कि आप हमारी दवाई खा लो, शुगर रिवर्स हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है कि शुगर रोग असाध्य रोग है। असाध्य मतलब ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो फिर क्यों ना भाई घर पे करें, क्यों उनके पास जाना? जो कोई आपको कहता है, ये बात मेरी नोट कर लीजिए जनाब, मेरी बहन है, भाई है, जो भी आप देख रहे हो मेरा ये बात सुन रहे हो, ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको करके दूंगा, वहाँ से कान में फ़ोन लगाइए, झूठा ही कह जी घर से फ़ोन आ गया, बाद में आता हूँ, भाग जाओ वहाँ से, वहाँ मत खड़े हो जाओ, क्योंकि या तो उसको नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि शुगर कभी ख़त्म नहीं होता। इसका एक बैलेंस है, 80 to 120 शुगर का लेवल है, 80 मिलीग्राम मिनिमम और 120 मिलीग्राम मैक्सिमम बॉडी में होनी चाहिए। और जो हम HbA1c टेस्ट लेते हैं उसमें भी 6 से नीचे होनी चाहिए, 5.7 होनी चाहिए, या 6 के नीचे भी है तो डरना नहीं चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोगों को जो डायबिटीज़ है उसका प्री डायबिटीज़ का दिमाग में डाल दिया गया, जैसे प्री वेडिंग, बिना मतलब का है, मियाँ बीवी को शादी से पहले बाहर भेज देते हैं, वही चीज़ ये बीमारी है, वही बचपना थोड़ी है कि पहले उसको प्री डायबिटिक। क्या होता है प्री डायबिटिक? मतलब डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ है, उसका मेलिटस जो है वो 80 to 120 है, इसके बीच में रहना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो वो पेशेंट है, अगर नीचे है तो वो खतरा है, 80 से नीचे जा रही है तो जानलेवा है, 80 से ऊपर जिसकी जाती है, कोई आज तक ऐसा नहीं मरा कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुगर डाउन होने वाले पेशेंट की जान जा सकती है, तो डाउन भी नहीं होने देना और बढ़ने भी नहीं देना। इसको बैलेंस रखने वाला
जो वैद्य है असली वैद्य कहलाता है। और वो वैद्य पता कौन है? आपकी रसोई घर। उसमें आप जाइए, कलौंजी, मेथी और काले चने, 20 दाने मेथी दाना, और उसमें 10 दाने कलौंजी दाना, और उसमें 40 दाने काले चने। ये तो मैंने काउंट बता दिया, बाकी आप अंदाजे से ले लिया करो। तो इसको भिगो के रात को रखोगे, सुबह उसको चबा चबा के खाना है और पानी सिप कर करके पीना है। और जिन बुजुर्गों के दांत नहीं है उसको थोड़ा कूट पीस के वो पोला सा करके उसको सॉफ्ट करके खा लें। पानी जरूर पीना है। तो उससे क्या होगा, आपका डायबिटीज लेवल भी नॉर्मल आएगा, मेमोरी ठीक रहेगी, आंखों की रोशनी ठीक रहेगी, और शरीर जो हर वक्त कमजोरी महसूस करता है वो ठीक रहेगा। अगर आपका दिल करता है ना कि कोई मल्टीविटामिन खा लूं, कोई ताकत की चीज़ ले लूं, तो भैया एक काम और लिख देते हैं आपको कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और उसमें 1 अंजीर, ये 4 चीज़ों को दूसरी कटोरी में भिगो के रख लीजिए। पहले कलौंजी मेथी खा लीजिए, उसके 15 मिनट बाद ये चीज़ें खा लीजिए। मेथी कलौंजी का पानी पीना है और ड्राई फ्रूट वाला पानी गिरा देना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है उसमें से। ये इसको प्रोग्राम को आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, बैक करके सुन लीजिएगा, फ़ोन मत घुमाइएगा, फिर सुने नहीं जाते, फिर आप नाराज़ होते हो कि गोयल साहब बोल देते हैं फ़ोन नहीं उठाते। इसके लिए अभी माफ़ी मांगते हैं कि फ़ोन हम नहीं उठा पाते, आप ध्यान से सुनिएगा, या फिर जो हमारी वेबसाइट है उस पर चले जाइए। तो ये चीज़ जो है ना, ये इंसान को पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है, शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है। जिनको शुगर नहीं है उन लोगों को मैं कह देता हूँ कि त्रिफला पाउडर, हरड़, बहेड़ा और आंवला का पाउडर है त्रिफला, वो भी 1:4 की रेशो का, वैद्यवान कंपनी का बना हुआ, www.vaidwan.com पे आपको मिलेगा। तो और वो जो त्रिफला है उसका 1 चम्मच शाम को 5 बजे मर्दों के लिए, और रात को 1 चम्मच पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना लेडीज के लिए, औरतों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मेथड है। और इसका क्या काम है मैं आपको बता दूं दया जी, ये बॉडी के अंदर जैसे हम डिटर्जेंट में अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं ना, ये अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इंटेस्टाइन को कंप्लीटली क्लीन करता है। आप इसको 1 महीना लेके देखिएगा, आप भी कहोगे थैंक यू गोयल साहब, ये ऐसी कमाल की चीज। पर ये जो टाइमिंग वाला जो चक्कर है मेल एंड फीमेल के लिए, ये समझ में ना, मतलब मेल के लिए शाम को, और ऐसा होता है कि जो मर्दों के लिए मैंने बताया ना शाम को, इनको बड़ी आदत होती है कि ये रात को ना लिटल लिटल करते हैं। ये 5 बजे इनका काम फ्री करते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो रात को 10 बजे तक काम करती हैं, थक जाती हैं। इनको हमने रात को दिया ताकि ये रिलैक्स होके सुबह इसको पिएंगी, पूरा दिन खुशहाली से जाएगा, पेट साफ हो जाता है। और ये बहुत गजब की चीज़ है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो ज्ञान दिया हमको, जो हमको समझाया, और वे ऑफ लाइफ कैसे होना चाहिए एक आदमी सुबह से लेके शाम तक, जब तक सोता है, और जितने हमारे कुरीति हैं, जितने हमारे बैड वाइसेस जिसको बोलते हैं, बुरी आदतें हैं, इसको कैसे त्याग के लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल और हेल्दी बनाना चाहिए। ये हमारे लिए ये ज्ञान हम लेके जाएंगे यहाँ से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम नेहा जी, आपका भी, और दया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, और हम आपको आज ही फिर इनविटेशन देते हैं, सदा आते रहिएगा। आपका अपना शो है और सेहत को लेके हम बहुत सारी बातें करते हैं, आपके साथ भी करेंगे। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों के बाल बहुत सुंदर हैं अभी तक, और इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू।